हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल MK आर्ट एंड क्राफ्ट। हमने इससे पहले वाले वीडियो पे ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स कैसे बनाते हैं वो सीखा। आज हम इस वीडियो पे ये फ्लावर्स को ज्वाइन कैसे करते हैं और ज्वाइन करके हम कैसे सुंदर टीवी कवर्स, सूटकेस कवर्स, फिल्टर कवर्स, टेबल क्लॉथ्स इत्यादि बना सकते हैं वो सीखने जा रहे हैं। इसको जोड़ने के लिए मैंने सफ़ेद रंग का धागा लिया है और ये धागा उसी साइज़ का होना चाहिए जिससे आपने फ्लावर बनाया है। यहाँ पे मैंने 2 प्लाई का धागा लिया है, सो उसी साइज़ के धागे से मैं जोड़ने जा रही हूँ। पहले हम एक फ्लावर लेंगे और उसको हम पूरी तरह से बुनेंगे। इस तरह से हमें पहले 22 चेन खींचना होगा और उसी फ्लावर पेटल पे हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद फिर से 6 चेन खींचेंगे और हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से 6 चेन खींचेंगे और दूसरी पेटल पे भी हम इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से 6 चेन खींचेंगे इसको भी हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद क्या बोलते हैं उसे 22 चेन खींचेंगे और उसी पेटल पे हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर 6 चेन लेंगे हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, 6 चेन लेंगे और दूसरे पेटल पे भी हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर 6 चेन लेंगे, फिर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से हम पूरे ये फ्लावर्स को बुनेंगे और इसको इस तरह से हम जोड़ेंगे लास्ट में बुनने के बाद। देखिए हमारा ये फ्लावर बुन के रेडी हो गया। हम इसको बनाने के लिए पहले 22 चेन खींचेंगे, फिर 6 चेन खींचेंगे, फिर 22 चेन खींचेंगे, फिर 6 चेन खींचेंगे और फिर 22 चेन। इस तरह से हम इसको पूरा बनाएंगे छोटी चेन। उसको बनाने के बाद हमें इस पे दूसरे फ्लावर को ज्वाइन करना होगा। इसके लिए दूसरे फ्लावर लेंगे और उस पे भी उसी तरह से हम पहले अब 11 चेन खींचेंगे। खींचने के बाद दूसरे फ्लावर्स जिसमें हमने 22 चेन खींचे थे उस पे हाफ डबल क्रोशिया करके जोड़ेंगे और फिर 11 चेन खींचेंगे और उसी पेटल पे फिर से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर 6 चेन खींचेंगे और दूसरे पेटल
इसके बाद हम फिर 2 चेन खींचेंगे और दूसरे फ्लावर पे जहाँ पे हमने हाफ डबल क्रोशिया किया था उस पे हम इसको इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया करके ज्वाइन करेंगे। फिर 2 चेन खींचेंगे और उसी फ्लावर पेटल पे हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर 6 चेन खींचेंगे और दूसरे पेटल पे हम इसको भी हाफ डीसी करके हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर 2 चेन खींचेंगे और दूसरे फ्लावर के जो हमने हाफ डीसी बुना है उसी पे हम फिर से ज्वाइन करेंगे। फिर 2 चेन खींचेंगे और उसी पेटल पे फिर से हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और 6 चेन खींचेंगे और फिर से हाफ डबल क्रोशिया करने के बाद फिर से हम अब 11 चेन खींचेंगे और दूसरे जिस पे हमने 22 चेन खींचे थे उस पे हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे। फिर से 11 चेन खींचेंगे और उसी पेटल पे डबल क्रोशिया करेंगे। फिर 6 चेन खींचेंगे फिर दूसरी पेटल पे हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर 6 चेन खींचेंगे फिर दूसरी पेटल पे भी उसी तरह से हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर हम 22 चेन खींचेंगे और फिर उसी पेटल पे हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और 6 चेन करेंगे। इस तरह से हम इसको भी हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और इसी तरह से हम पूरा राउंड बनाएंगे। बनाने के बाद हमारा इस तरह से बन गया। पहले 22 चेन, उसके बाद 3-6 चेन, फिर 22 चेन। आप इसी तरह से जितना चाहे उतना जोड़ सकते हैं। अब हम उसके दूसरे रो बुनने जा रहे हैं। सेकंड रो बुनने के लिए भी हमें पहले एक फ्लावर पे इस तरह से 11 चेन खींचने होंगे और उसको फिर से हाफ डीसी करके जोड़ेंगे और फिर से 11 चेन खींचेंगे और जैसे हमने पहले बुनाए उसी तरह से बुनेंगे। उसी पेटल पे हम हाफ डीसी करेंगे, फिर 6 चेन लेंगे और हमें ये ध्यान रखना है कि कहीं कोई भी पेटल का धागा छूट न जाए। फिर 6 चेन करने के बाद हम 2 चेन खींचेंगे और दूसरे पेटल पे जहाँ पे हमने हाफ डीसी बनाया था उसी पे हम ज्वाइन करेंगे हाफ डीसी बना के। फिर से हम उसी पेटल पे 2 चेन खींचने के बाद इस तरह से हाफ डीसी करेंगे, फिर 6 चेन खींचेंगे फिर इसी तरह से हम उस फ्लावर को पूरी तरह से ज्वाइन करेंगे और दूसरे फ्लावर जोड़ने के लिए
हम उसको भी उसी तरह से पहले 11 चेन खींचेंगे, और इस तरह से हम जोड़ेंगे, हाफ डीसी करेंगे, फिर 11 चेन खींचेंगे, फिर उसी फ्लावर पेटल पे हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 6 चेन करेंगे, फिर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 2 चेन खींचने के बाद उसे हम फिर इस तरह से, जिस तरह से हमने पहले फ्लावर्स को जोड़े हैं उस तरह से हम इसको भी जोड़ेंगे। दो चेन लेने के बाद फिर हम डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 6 चेन लेंगे, हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और 2 चेन लेने के बाद इस तरह से फिर हम ज्वाइन करेंगे, फिर 2 चेन लेंगे, फिर उसी पेटल पे हम ज्वाइन करेंगे, फिर 6 चेन लेंगे, अब हम फिर 11 चेन खींचेंगे और इस तरह से हम यहाँ पे हाफ डीसी करके जोड़ेंगे, फिर 11 चेन खींचेंगे, और फिर उसी पैटर्न पे हाफ डीसी करेंगे। तो इस तरह से हम सभी फ्लावर्स को जोड़ेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है? आप सलाह सुझाव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। और फिर से हम इसको जोड़ने के लिए दूसरे फ्लावर पे इस तरह से जोड़ेंगे। मैंने इससे पहले वाले वीडियो पे भी कुछ इसी तरह का फ्लावर जो बना के ज्वाइन किया था, पर बहनों ने मुझे कमेंट करके पूछा कि उसमें थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आप दूसरा बनाइए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। उस पे मैंने वो वाले वीडियो में मैंने दूसरे तरीके से जोड़ना सिखाया था, और बहुत वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया था, इसलिए शॉर्टकट में दिखाया था। सो यहाँ पे मैं पूरा डिटेल में दिखा रही हूँ, इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। आप ध्यान से देखिएगा किस तरह से हम इसको जोड़ते हैं। इस तरह से फिर से 11 चेन खींचेंगे और इस तरह से जहाँ पे हमने ज्वाइन किया है वहीं पे फिर से ज्वाइन करेंगे, फिर 11 चेन खींचेंगे, फिर उसी तरह से हम उसी पेटल पे हाफ डीसी करेंगे, फिर 6 चेन खींचेंगे, फिर हाफ डीसी करेंगे। इस तरह से फिर हम 6 चेन खींचेंगे और फिर 22 चेन खींचेंगे और फिर 6
3 6 चेन खींचेंगे और 22 चेन खींचेंगे। इस तरह से हम सभी फ्लावर्स को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद हमारा ये बन के रेडी हो गया। अब इसको बनाने के लिए हमें बाहरी लेयर बुनना होगा। इस पे हम जो झुमके हैं वो लगाने के लिए पहले इस तरह से हमें इसके आउटर लेयर पे चेन बनाने होंगे, खींचने होंगे। 2 लेयर चेन खींचने होंगे। इसके लिए हमने 15 चेन खींचे हैं। और इस तरह से फिर हाफ डीसी करेंगे, फिर 15 चेन खींचेंगे और हाफ डीसी करेंगे। इसी तरह से आप बनाइएगा पूरे राउंड पे। बनाने के बाद ये फिर यहाँ पे हमने बना लिया है 2 लेयर। इस तरह से चेन बनाएंगे। अब फिर झुमके डालने के लिए हम धागा लेंगे। इसको इस तरह से हम 13 राउंड लगाएंगे। और इसको इस तरह से कट करके इस तरह से वो आउटर लेयर पे जो हमने चेन खींचे हैं उस पे इस तरह से बनाएंगे। और इसी तरह से हम पूरे लेयर पे, आउटर लेयर पे झुमके बनाएंगे। और बनाने के बाद इसको हम इस तरह से कट करके इसको ट्रिम करेंगे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। अब हमारा टेबल क्लॉथ, टीवी कवर, सूटकेस कवर, हम कुछ भी बना सकते हैं, बना के रेडी हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।